सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज भाई बात करेंगे कहीं ना कहीं भाई जो हमारा जॉन कैंपर ट्रॉफी होने वाला है विद कोमो, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो भाई कहीं ना कहीं क्लब में एक हीट वेव्स आया, एक कहीं ना कहीं 24 घंटे में सर्टेनली एक बहुत सारी चेंजेस हुई है। टर स्टेगन का वो कहीं ना कहीं पब्लिक पोस्ट, उसके बाद उसने कहीं ना कहीं जो रूमर्स थे उसको क्लियर किया और जॉन लपोटा से बात करके कहीं ना कहीं ही इज रेडी टू साइन। और क्या हुआ उसके पीछे बैक स्टोरी, उस पर बात करेंगे पूरी डिटेल में। कहीं ना कहीं कोमो और इन कोमो हमारे एक प्लेयर और एक प्लेयर को कहीं ना कहीं लेने में इंटरेस्टेड है, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा ज्यादा और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों नहीं, पिछले 2 दिन पहले की बात है, जब दोस्तों कहीं ना कहीं इनिगो मार्टिनेज का ऑल ऑफ अ सडन डिपार्चर हो जाता है टुवर्ड्स अल नसर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली दोस्तों इसमें इनिगो मार्टिनेज की कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सर्टन फैंस थे जिनको लॉजिक समझ नहीं आया। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन में टेर स्टेगन और कहीं ना कहीं इनिगो मार्टिनेज एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरलिंक नहीं था ये सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं ऑल ओवर द ये में तो कहीं ना कहीं था। लेकिन उसके बाद एक हीट वेव आती है टुवर्ड्स टर स्टेगन और एक हेट वेव उसको मिलती है, बहुत ज्यादा उसको हेट कहीं ना कहीं मिलता है। तो डेफिनेटली दोस्तों टर स्टेगन अब अपने ज्यादा देर वो चुप रह नहीं सकते थे। उसके बाद दोस्तों वो करते हैं कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट क्लेरिफाई करते हैं कि पिछले कुछ दिनों पे जो मीडिया के द्वारा जो रूमर चलाई जा रही है, इट्स अ फॉल्स नैरेटिव अगेंस्ट मी। डेफिनेटली दोस्तों मैं अपनी क्लब में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग स्पॉट के लिए कहीं ना कहीं फाइट करने के लिए डेस्परेट हूँ और क्लब जो भी चाहेगा मैं करने को तैयार हूँ। और डेफिनेटली दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं जॉन लपोटा ने कहीं ना कहीं बात की टर स्टेगन से और कहीं ना कहीं टर स्टेगन इज नाउ करंटली रेडी टू साइन द पेपर वॉट एवर रिक्वायर्ड। अब ये पेपर अगर एक बार दोस्तों साइन हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके बाद हम कहीं ना कहीं भेज सकते हैं इसको ला लीगा को एनालाइज करने के लिए। सब सारी चीजें एनालाइज होगी पहले कि टर स्टेगन क्या सही में 4 महीने बाहर रहने वाले या फिर कहीं ना कहीं ये एक हेट प्रॉप जो भी समझ सकते हो फॉल्स रिपोर्ट है वगैरह वगैरह। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ये हो गया ऑफिशियल। टर स्टेगन अगर पेपर पे साइन अभी तक उन्होंने कर दिया होगा, जॉन लपोटा के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों मीटिंग हो गई है। लेकिन उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो साइन किया है अभी इसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ठीक है, ये तो थी टर स्टेगन की कहानी जो कहीं ना कहीं दोस्तों रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आ रहे थे कि होगा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक पूरी कहीं ना कहीं एक रिसेंसी बता दूं कि टर स्टेगन इनिगो मार्टिनेज के डिपार्चर के बाद और टर स्टेगन की ये जो साइन करने के जो थिंग है, मतलब जो उसने साइन करेगा पेपर पे, इसके बाद हमारे टोटल कितने सैलरी स्पेस में लिमिट बन जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनिगो मार्टिनेज का डिपार्चर हो गया, लेकिन हम उनकी पूरी सैलरी का जो स्पेस है उसको यूज नहीं कर सकते। 70% वॉज द अमाउंट जो हम यूज कर सकते हैं, जो निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं 9.6 मिलियन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं बात करें टर स्टेगन की, तो टर स्टेगन की अभी हम 80% सैलरी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ला लीगा में एक रूल है कि अगर प्लेयर इंजर्ड है उसके एक इंजरी होने के 1 महीने के अंदर अगर आपने ला लीगा को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कर दिया तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप उसकी 80% सैलरी यूज कर सकते हैं। अगर 1 महीने के बाद आप अगर उसको क्लब को बताते हो तो 50% सैलरी आप स्पेस यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने दोनों सिचुएशन को कहीं ना कहीं एनालाइज किया है और दोस्तों रिपोर्ट्स निकल कर मतलब मैंने जो कैलकुलेट वगैरह किया अपने हिसाब से, तो दोस्तों टर स्टेगन की सैलरी है 16 मिलियन। ठीक है, 16 मिलियन समथिंग है और इनिगो की थी 14, टोटल थी 30 मिलियन। तो इसको मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया और रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है इनिगो का 70% और कहीं ना कहीं टर स्टेगन का 50% को अगर हम ले तो हम 18.1 मिलियन यूरोस कहीं ना कहीं सैलरी स्पेस में जगह बना सकते हैं। टर स्टेगन का 80% और इनिगो का 70% को अगर हम एनालाइज करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं 23 मिलियन के अराउंड भाई सैलरी स्पेस में हमने जगह कहीं ना कहीं दोस्तों बनाई है। ठीक है, ये तो थी बात। अब दोस्तों रिपोर्ट ये निकल कर सामने आ रही है कि भाई ये आप देख सकते हो, ये जो है सैलरी आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, ये जो 5 प्लेयर है जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी सैलरी है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर हम रैशफोर्ड को अभी कहीं ना कहीं दोस्तों अगर एक्सेप्ट करवा ले, दैट मीन्स कि अगर रैशफोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है, अभी रजिस्टर हम रैशफोर्ड को नहीं करते हैं तो दोस्तों बाकी सारे प्लेयर को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर हम रैशफोर्ड को करना चाहें तो सिर्फ हम रैशफोर्ड और जॉन गार्सिया को कर पाएंगे, अगर वो भी 80% वाला सिचुएशन जो मैंने आपको समझाया टर स्टेगन का होता है तब। अगर दोस्तों 50% वाला होता है देन इट्स वेरी अनलाइकली दैट रैशफोर्ड अभी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दोस्तों एक और क्लिप मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये क्लिप वो है जिसमें कहीं ना कहीं कैसे जॉन लपोटा और डेको ने भाई टर स्टेगन को मनाया था। हाथ जोड़ना है भाई, हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ऐसे हाथ जोड़ा जाता है, दो लोग पकड़ के बोल रहे हाथ जोड़ रहे हैं। तुम काम नहीं ऐसा करे कि हमको इससे हाथ जोड़ना पड़ा।
जोक्स अपार्ट साइड दोस्तों, कहीं ना कहीं हंसी तो भाई आएगी जरूर। लेकिन दोस्तों ये करने की नौबत ही क्यों पड़ी? मैं अब मेरा सीधा सीधी सवाल ये है। देखो दोस्तों, भ्रम में मत फंसो। क्लब ने बहुत हमें बेवकूफ बना लिया है। गलती हमारी है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं अपोजिशन नहीं है भाई बार्सिलोना के कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए। विक्टर फोंट एक्टिव थे भाई इलेक्शन के टाइम में, उसके बाद से मैंने उनको एक जरा भी एक्टिव नहीं देखा। बीच में एक आधा उनकी स्टेटमेंट आती है, लेकिन भाई क्रिटिसाइज करने वाला लपोटा को कोई नहीं है। डेफिनेटली दोस्तों उसका जो पीआर गेम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखा टेस्टेगन के तो इतनी हिट हुए भाई कि भाई उसको साइन करना पड़ा। पर ये नौबती क्यों आई? अगर टेस्टेगन सर्जरी नहीं कराता, वो इंजर्ड नहीं होता, तब हम क्या करते? क्या कोई प्लान बी था? नहीं था भाई बोर्ड के पास। तो आई डोंट नो दोस्तों क्या होने वाला है क्या नहीं। अब भाई सारी नेगेटिविटी को साइड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कहीं ना कहीं कोमो वाले मैच के बीच में। तो दोस्तों आज 10 तारीख को कहीं ना कहीं कोमो के साथ हमारा मैच है। इन 12 बजे के बाद आईएसडी में वो 12:30 हो जाते हैं और 11 तारीख हो जाती है। पर भाई यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं ना कहीं वो 10 तारीख को ही मैच है कोमो के साथ। तो कोमो कौन सी टीम है? तो कोमो इज लेड बाय आवर वन ऑफ आवर लेजेंड सेस फैब्रिगास। जी हाँ दोस्तों, सेस फैब्रिगास जो है कोमो के हेड कोच है। दोस्तों बताया ऐसा जाता है कि देखो मैंने इस टीम को कहीं ना कहीं फॉलो किया है। सेस फैब्रिगास इज करेंटली दोस्तों बिल्डिंग अ कहीं ना कहीं सुपर टीम। दोस्तों सुपर टीम सेस फैब्रिगास कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्ड कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे आवर ओल्ड कैप्टन, आवर ओल्ड ओजी गार्ड सर्जियो रोबर्टो है। इसमें दोस्तों बेलोटी है। इसमें दोस्तों डेले एली है। इसमें दोस्तों एल्बर्टो मरेनो है जो लिवरपूल के प्लेयर थे। और दोस्तों इसमें पेपे रैना पिछले साल तक खेल रहे थे। पेपे रैना आप आई होप आप जानते होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं स्पेन के साथ 2010 में वर्ल्ड कप जीता था। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सेस फैब्रिगास इज बिल्डिंग है सुपर टीम विद ओल्ड प्लेयर्स कहीं ना कहीं दोस्तों। और दोस्तों आपको एक क्लियर मैं बता दूं कि 2023 वाला सीजन जो जावी का सीजन था, जावी का सॉरी आखिरी सीजन था, उस सीजन कहीं ना कहीं ये टीम सेरे बी में खेल रही थी। सेस फैब्रिगास ने इसका चार्ज लिया और कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों पिछले साल इन्होंने सेरिया में कहीं ना कहीं प्रमोशन गेन किया। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि रेलिगेशन बैटल में रहेंगे, पर दोस्तों सरप्राइजिंगली इन्होंने 10th फिनिश किया। सेस फैब्रिगास को क्वालिटी मिल रही है। 100 मिलियन की बैकिंग इस बार बोर्ड ने दी और कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स लिए हैं उन्होंने। अब दोस्तों अच्छे प्लेयर से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेयर्स लिए। और अभी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना का एक प्लेयर है जो कहीं ना कहीं कोमो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है साइनिंग में। एक हमारा उन्होंने लेफ्ट बैक्स कहीं ना कहीं साइन किया था दोस्तों। अब दोस्तों वो एक और प्लेयर को साइन करना चाह रहा है और वो प्लेयर है दोस्तों नन अदर देन इनाकी पेनिया। तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो साइनिंग होगी जो कोमो करेंगे इनाकी पेनिया की, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इसमें कोमो एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे दोस्तों। बेसिकली बारसा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगी और दोस्तों इनाकी पेनिया जो है वो साइन कर लेंगे कोमो के लिए एज अ न्यू गोलकीपर। अब दोस्तों कहीं ना कहीं बार्सिलोना ये इसीलिए कर रही है क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं सैलरी जो कैप है उसमें जगह बनाना चाह रही है। इनाकी पेनिया के जाने से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दोस्तों बेनिफिट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस मैच की, तो क्या हमें इस मैच में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? देखो दोस्तों ये जो मैच होगा जॉन कैम्पर ट्रॉफी, जैसा आपको पता है पिछले साल मोनाको से हुआ था, हम 3-0 से आ रहे थे, हम ट्रेबल जीते थे। मैं चाहूंगा भाई अगर हम कोमो से 5-0 से या 4-0 से आ रहे हैं, हम सब ट्रॉफी जीत जाए, आई वुड टेक दैट। बट दोस्तों जोक्स अपार्ट साइड, ये जो मैच होगा कहीं ना कहीं ये टोन सेट होगा। ये ऑब्वियसली दोस्तों एक अच्छा एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव मैच होने वाला है। कोमो अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग साइड के साथ रहेगी एज वेल एज हंसी फ्लिक एंड बार्सिलोना। अब दोस्तों ये जो है हमारा लालिगा का टोन सेट करेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि लेवा और डैनी ओल्मो इस मैच में अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है ड्यू टू भाई मसल ओवरलोड। लेवेंडोस्की का बताया जा रहा है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं 3 गेम में कहीं ना कहीं शिरकत नहीं करेंगे बार्सिलोना के लिए। 3 लालिगा गेम जो 3 अवे गेम होने वाले 3 वीक्स के लिए वो आउट है। और आफ्टर इंटरनेशनल ड्यूटी वो हमें ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं बार्सिलोना की कैंप को एज अ नॉर्मल प्लेयर। और दोस्तों डैनियल मोका बताया जा रहा है कि वो लालिगा ओपनर या मे बी सेकंड मैच में हमें दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग इंजरी की न्यूज। तो जो हमने दोस्तों कहीं ना कहीं अब स्क्वाड बनाई है दोस्तों, जो हम पिछले सीजन बोलते स्क्वाड डेप्थ, ये इसी के लिए बनाई थी कि दोस्तों कहीं ना कहीं डैनियल हो जाते हैं तो फरमीन आएंगे, फरमीन नहीं खेल पाएंगे तो ड्रो खेलेंगे। अब दोस्तों कहीं ना कहीं लेवा अवेलेबल नहीं है तो भाई फैरान खेलेंगे, फैरान अगर अवेलेबल नहीं तो रैशफोर्ड खेलेंगे। हालांकि रैशफोर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन दोस्तों ये गेम खेल सकते हैं क्योंकि ये फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब इंजरी की जो इतनी हमने बात की, कहीं ना कहीं स्क्वाड डेप्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ये अब हमको पता चलेगा इस मैच में। तो दोस्तों ये हमारा सीजन सेट करने वाला है। इजी मैच नहीं होगा भाई। सेस फैब्रिगास ही इज अ टैक्टिकल भाई मास्टर क्लास खेलते हो भाई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सीरिया में उनको 10th फिनिश करा देंगे। हाँ हालांकि कुछ टीमों का डाउन साइड चल रहा था जुवेंटस वगैरह का, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली इससे हम सेस फैब्रिगास का कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। ही इज अ गुड मैनेजर एंड मैं उनको एज अ फ्यूचर बार्सिलोना मैनेजर भी देख सकता हूँ, मे बी आफ्टर हंसी फ्लिक और 4-5 सालों के बाद, तब तक वो डेवलप होंगे।
अब दोस्तों बात करें कि मैं इस मैच में क्या देखना चाहता हूँ। मैं इस मैच में पर्सनली दोस्तों मार्क बर्नाल जी हैं दोस्तों, हमारा भाई गोल्डन बॉय, मैं उसको 10 से 15 मिनट खेलते हुए देखना चाह सकता हूँ। इस मैच में मैं चाहता हूँ कि हंसी फ्लिक उसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट दे, ताकि हम देख सके भाई पिछले सीजन के 3 गेम में उसने जितना हमें इंप्रेस किया था, मैं चाहता हूँ उसको धीरे धीरे करके टीम में इंटीग्रेट किया जाए दोस्तों, ताकि वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली खेल सके। अब दोस्तों ये तो थी रिगार्डिंग मैच की बात। अब वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी न्यूज और दे दूं दोस्तों, यूएफा ने धनाधन कई सारे सैंक्शंस मार दिए बार्सिलोना पे। वन ऑफ देम जो है 2500 कहीं ना कहीं यूरोस का, जो कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना को पे करना है, सॉरी 5200 यूरो का जो बार्सिलोना को पे करना है, जो हमारे फैंस बॉटल्स वगैरह फेंक रहे थे अपोनेंट टीम के प्लेयर पे, वो 2500 यूरो का फाइन यानी 2500 यूरो का फाइन हमें भरना है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं फैंस ने फ्लेयर वगैरह छोड़े थे वगैरह वगैरह। और दोस्तों हंसी फ्लिक और उसके एक स्टाफ को कहीं एक मैच के लिए बैन किया गया। भाई यूएफा इतना स्ट्रिक्ट होते जा रहा है कि आप किसी एक पे उंगली भी नहीं पॉइंट आउट कर सकते हो, क्योंकि वो दोस्तों अगर आप पॉइंट आउट करोगे वो कहीं ना कहीं एक्शन लेगा, और बार्सिलोना के अगेंस्ट तो अननेसेसरी हो रहा है। बात करें दोस्तों लमीन यमाल और भाई लेवा पे भी अच्छे खासे 5000 यूरो समथिंग के फाइन मारे गए। रीजन बिंग दोस्तों डोपिंग टेस्ट के लिए लेट हो गए थे, वो डोपिंग टेस्ट जहाँ पे होता है उस रूम में वो लेट पहुंचे थे 5 से 10 मिनट, इसके कारण उन्हें 5000 यूरो का कहीं ना कहीं फाइन भरना पड़ रहा है। दोस्तों मार्का इतनी बेशरम है, जो मैड्रिड की कहीं ना कहीं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, मार्का एक जो मैगजीन वगैरह होती है, भाई इतनी बेशरम है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई डोपिंग टेस्ट फेल कर गया है लवीन यमाल और भाई कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की। भाई मेरे हाथ मुंह में आ गया था, क्योंकि पॉग्बा ने फेल किया, हम सब ने देखा क्या हुआ उनके साथ। भाई इतनी बेशरम कोई कैसे हो सकती है, एक यंग 17 साल का आपका स्पेन का ही बंदा, वो स्पेन के लिए खेलता है, कुछ तो शर्म करो। अगर आप लेवा को टारगेट करते हो समझ में आता है वो एक विदेशी है, अपने गोल्डन बॉय को आप कर रहे हो, बहुत चीप हरकतें ये करते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको न्यूज़ पसंद आई होगी तो वीडियो को कहीं ना कहीं लाइक कर दो, चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।